जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 26 अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। कथा है भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध, देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहाँ युद्धभूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सम्मानिति युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं के सेना का नाश करने वाले शुभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुधे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार के सेनाओं से संपन्न शुभ को जीतना चाहती हो? क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्प परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समरभूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदृढ़ करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो जो तुम्हारे लिए हितकर है, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करे। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभुदय को प्राप्त तथा महान शुभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्ति नहीं होते। शुभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचन से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे यह सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुभ को स्वीकार कर लो। शुभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वे बोली, धूर्त, भाग जाओ। तुम यह छल युक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुभ को अपना पति किस लिए बनाऊंगी? न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इससे तुम सुन लो, मैं हजारों शुभ तथा निशुभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों और दानों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक
देव समुदाय मेरे समीप ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो असंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुभ तथा निशुभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुभ निशुभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारे अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। हे मंदात्मान, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विषाणपते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुभ निशुभ, मदोन्मत्त, रक्तबीज तथा अन्य दानों की रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो। व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंड मुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों से वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं में गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंख नाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना किया। उस गर्जना से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत से हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प दृश्य भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के समय अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों को से आकाश छा जाता है। उसी समय अतिव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौवें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहने थी और गज चर्म के उत्तरी वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सुखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खंडक, पास और खंडक वाग धारण किए हुई थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुरों के सैनिकों को संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथों में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी अपने मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबा कर अट्टहास करने लगती थी।
उसी प्रकार वे घोड़ों, ऊँटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और बार बार गरजने लगा। उसे गर्जन देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इसी का शास्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाले। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्रकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महान शक्तिशाली दैत्य मध्यहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पास से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को शस्त्र में बलपूर्वक बंधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उसे दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुँची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्ज्य दानों को लेकर यहाँ आई हूँ और आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानों को भेड़ियों की तरह दिनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, इनका वध करो और न छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में युप स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में मैं प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं अलंभन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे आनंदपूर्वक रुधिरपान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूँकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 5वें स्कंद में 26 अध्याय की कथा। ओम ततस्तम।